आम चेहरा ढका हुआ है इधर उधर से, मगर वो मरकज बना हुआ है इधर उधर से। एक ऐसी गजल जिससे मतला होता है, फिर उसमें अशार होते हैं और वो अशार एक दूसरे को सहारा देकर गजल की फजा बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हर गजल में 2-3 शेर उनके अलग से होते हैं जो उस गजल की जो आमद होती है उसकी गवाही देते हैं, उसका जवाब फराहम करते हैं और फिर वो गजल मद्दे से मक्ते तक आती है। चकबस ने कहा था, जिंदगी क्या है नासिर में ज़रूर करती, मौत क्या है इन्हीं अज़्ज़ा का परेशान होना। शबीर नादिश के यहाँ मोहब्बत की अनासिर अरबा, गम, उम्मीद, जुदाई, इंतजार से बेतरतीब ज़रूरियात होते हैं। यही शबीर नादिश का मौसिया है। अनासिर अरबा और ऑस्ट्रेलिया के पढ़ाने जाने लगते हैं और अदबी मुकदमे की जाने पड़ते हैं। इस बाबत हमारी खान साहब जिक्र करेंगे। या अमीर खुसरो, वली ददनी, मीर, गालिब, हाफिज, शौक, ताब, इकबाल, फैज, फराज, इन दरपेश नमाजों ने इसी फिक्रे में जन्म लिया। अब भी न ऐसे सही गान वाली बात अगर दिल में शक तमीज होती है तो क्या कीजिए। मीमी मुगल का ही एक मुकाला था, या हमारे प्रोफेसर सार अंसारी साहब जो सदारती खुतबा इरशाद फरमाएंगे तो उससे आप सीख भी सकते हैं और वो अहमियत का हामिल भी होगा। चलते हैं तकरीब के हमारे जो अब मुकर्रर आएंगे वो हमारे कराची प्रेस क्लब की अदबी कमेटी के चेयरमैन हैं, मुमताज़ शायर हैं और ऐसे शायर हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं। शायरों में वो तहलका मचाते हैं लेकिन उनकी गुफ्तगू भी बहुत गज़ब की होती है। मेरी दरख्वास्त है मोहतरम जावेद सबा से, जावेद सबा साहब। तो ये सिलसिला जारी है और मैं ख़ास तौर पर सहर भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी गुजारिश पर और शबीर नादिश की मोहब्बत में वो यहाँ तशरीफ़ लाए। इतना आसान नहीं है अब शहर में मूव करना, क्योंकि बहुत से मसाइल है, ट्रैफिक का मसला है। शबीर नादिश को मुबारकबाद कि उनका तीसरा मजमूआ है और वो कितने अच्छे शायर हैं उसका सबूत ये है कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं उनकी मोहब्बत में। और मैं समझता हूँ कि शायर के लिए या किसी भी इंसान के लिए ये इज्जत नफ्स जिसे कहते हैं वो इतनी अहम बात है कि और ख़ास तौर पर शायरी और अदीब के लिए, शायर और अदीब के लिए, कि इसी में से आपका तख़य्युल जो है वो बासर हो सकता है और आपकी आवाज़ सुनी जा सकती है। तो शबीर नादिश को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे अहद के एक बहुत बड़े शायर, दानिश्वर, नक्काद और साहिब उसलूब लिखने वाले, जिनका किसी भी महफिल में और तकरीब में होना बाइस एजाज़ होता है। तकरीब के लिए बहुत सारी तालियां बजाइएगा प्रोफेसर साहब अंसारी। तो बहुत खुशी की बात है कि आप सब आए हैं यहाँ। शबीर नादिश का ये तो जाहिर है कि तीसरे मजमूए कलाम के बाद जो बातें इब्तिदायत कही जाती है उनकी तो चर्चा ज़रूरत नहीं है, इसलिए कोई बकौल हमारे महबूब खजाने की बात यह है कि आपकी या तो है होता है या नहीं होता। तो शायर होने के बाद ही जाहिर है कि 3 मजमूए आए हैं और उसमें तनावु और उसका जो मुख्तलिफ अहद में जो तजर्बे हुए हैं वो उसमें पूरी तरह नुमाया है। अब ये बात देखा कि मैंने बड़ा कल पूरी तकरीबन रात हो गई और ये वो इतने आसान मुस्तफ़ हुए हैं जो शायद मैं किताब में से पढ़ के सुनाऊंगा वो मैंने नकल नहीं की कि वो 5 या 6 अशार तक वो मुश्तमिल है जिनकी बात कर दूँगा, मैं कहूँगा किताब भी पेश कर दूँगा। तो इस तरह से सिर्फ कमियत की बात ही नहीं है, कैफियत की बात ही नहीं है, बल्कि उसमें
ایک تفریح ہے تقریر کی جو آپ کو مختلف اشعار میں نظر آئے. اب یہ کہ ہماری شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو دکن کی شاعری سب سے پہلے سامنے آتی ہے. عقل والے کی باتیں عقل والا ہی جانے، عقل والے کی باتیں عقل والا ہی جانے، جس کا دل ہو آیت سا وہ غلط نہیں کرتا. عقل والے کی باتیں عقل والا ہی جانے، جس کا دل ہو آیت سا وہ غلط نہیں کرتا. ایک دو ہی ہوتے ہیں اہل ہر زمانے میں، عشق سب کے ماتھے پر دستخط نہیں کرتا.